हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, मेरी जो लास्ट ट्रिप थी उज्जैन की, जिसमें मैंने दोनों ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के सारे टेम्पल्स कवर किए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ था, कितना खर्चा हुआ था, पूरा का पूरा बजट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हो और दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो और आपको पता करना हो कि उसमें कितना खर्चा होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो आपको सबसे पहला जो एक्सपेंस होने वाला है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी ट्रेन के टिकट्स का एक्सपेंस। मैंने ये ट्रेन बुक की थी मुंबई टू उज्जैन के लिए। आपको आपके सिटी से या किसी भी मेजर सिटी से आपको उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो 1 से 1.5 महीने पहले आप टिकट बुक कर लेना, क्योंकि बाद में टिकट वेटिंग या RAC में चली जाती है, जो कि वैसा ट्रैवल करके कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई करना कि 1 से 1.5 महीने पहले आप टिकट बुक कर लो। और मुझे इस ट्रेन की 3rd AC की टिकट पड़ी थी 1053 में, और सेम ट्रेन की स्लीपर की टिकट थी 450 यानी 450 रुपीज़ की। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप 3rd AC में से ट्रैवल करो, वो अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई फ्रेंड्स हो तो आपको स्लीपर भी चल जाएगा और आपका कॉस्टिंग भी बच जाएगा, जो कि 450 रुपीज़ ही आपको पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 3rd AC इसीलिए बुक किया था क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ 3rd AC में से ट्रैवल करता हूँ। और प्लस एक चीज़ और थी कि जब मैं बुक कर रहा था तब स्लीपर क्लास की टिकट्स फुल भी हो गए थे। तो दूसरा एक्सपेंस जो आपको होने वाला है वो है आपके स्टे का एक्सपेंस, यानी आपके होटल्स का एक्सपेंस। तो मैंने जो होटल बुक किया था ये मैंने एक 15 से 20 दिन पहले ऑनलाइन बुक किया था। ये मैंने इसीलिए एडवांस में बुक किया था क्योंकि मैं श्रावण के महीने में ट्रैवल कर रहा था और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उस मंथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी रश वाले पीरियड में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एडवांस में ऑनलाइन होटल बुक कर लो। तो मैंने जो होटल बुक किया था मुझे ये पड़ा था 1000 रुपीज़ में, और इसका डिस्टेंस स्टेशन से था अराउंड 400 to 450 मीटर्स, और मंदिर से इसका डिस्टेंस था, यानी महाकालेश्वर का मंदिर, उससे इसका डिस्टेंस था अबाउट 1 to 1.5 किलोमीटर्स। तो मुझे ये कन्वीनियंट था दोनों तरफ से, क्योंकि मेरी रिटर्न जर्नी भी मुझे ट्रेन से करनी थी, तो वहाँ से स्टेशन नज़दीक था और प्लस ये मंदिर भी यहाँ से, यानी महाकालेश्वर और बाकी सब मंदिर भी ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, इसलिए मैंने ये होटल बुक किया था। और तीसरा एक्सपेंस जो आपको होने वाला है वो है आपका फूड एक्सपेंस, यानी आपके खाने पीने का खर्चा। तो ये आप मोटा मोटी पकड़ के चलो कि 500 रुपीज़ पर पर्सन आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई थाली वगैरह खाओगे तो वो आपको 120 या 150 रुपीज़ के अराउंड आपको आराम से मिल जाएगी, अच्छी सी वेज थाली। और उसी के साथ आपको कोई नाश्ता वगैरह करना है मॉर्निंग या इवनिंग, उसके आपको 100 रुपीज़ लग सकते। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 500 रुपीज़ आप पकड़ के चलो, आपको पर डे में आपका खाने का खर्चा आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे जैसा नॉर्मल सब कुछ खाया था मुझे उतना ही खर्चा आया था। तो ये सब तो बेसिक एक्सपेंसेस थे। और डे 1 का जो मेरा एक्सपेंस हुआ था वो ट्रैवलिंग का था और खाने का था। तो ट्रैवलिंग में जो मैंने बस बुक की थी उसका मुझे कॉस्टिंग पड़ा था 500 रुपीज़ दोनों साइड का, यानी वही बस मुझे उज्जैन से ओमकारेश्वर लेके गई थी और ओमकारेश्वर से वापस उज्जैन भी लाया था। तो इस बस ने एक्चुअली जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से मुझे ऑटो भी करना पड़ा था, क्योंकि उसके आगे बस अलाउड नहीं थी, और उसका मुझे पड़ा था 20 रुपीज़ पर सीट का, जहाँ से मंदिर हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। और उसके बाद अदर एक्सपेंस था खाने का, जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, यानी पर डे का 500 रुपीज़ पकड़ सकते हो। और प्लस मंदिर में आने जाने का कोई चार्ज नहीं था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर आप वहाँ पे VIP दर्शन करते हो तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट दर्शन किए थे, यानी मैं डायरेक्ट लाइन में गया था, हालांकि बहुत टाइम लग गया था, बट मैंने डायरेक्ट दर्शन किए थे तो मुझे कोई चार्ज नहीं लगा था। बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो ट्राई करना VIP दर्शन कर लेना, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा और आप बाकी के मंदिर भी विज़िट कर सकते हो जो उसके अगल बगल में है। तो इतना ही था मेरा डे 1 का एक्सपेंसेस। तो अब चलते हैं डे 2 के एक्सपेंसेस की तरफ। तो डे 2 में जो सबसे पहला एक्सपेंस मुझे हुआ था वो था ये ऑटो बुक करने का एक्सपेंस।
और ये मैंने इसीलिए बुक किया था क्योंकि ये सारे के सारे जो उज्जैन के स्पॉट्स है ये सब कवर कराते, इंक्लूडिंग महाकाल का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, सब कुछ ये कवर कराता है। पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये सारे स्पॉट्स है जो ये आपको कवर कराते। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो आप अकॉर्डिंगली वो खर्चा डिवाइड कर सकते हो, और फैमिली के साथ भी हो तो आप एक ऑटो बुक ही कर सकते हो। सो इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 600 रुपीज़। और इसके बाद जो दूसरा कॉस्ट है वो अगेन मील्स का है, वो सेम 500 रुपीज़ पर पर्सन आप पकड़ सकते हो। और बाकी का जो मंदिर घूमने का कॉस्ट है वो आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, सारे मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है। और अगर आप महाकाल के दर्शन VIP एंट्री से करना चाहते हो तो ही आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, जो कि रहेगा 250 रुपीज़। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप ऐसे वक्त गए हो जब रश नहीं है तो आप डायरेक्ट चले जाना, आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे टाइम गए हो जब रश है तो आप वहाँ पे ये VIP टिकट खरीद सकते हो, तो आपको ये एक्सपेंस आ जाएगा, बाकी और कोई एक्सपेंस नहीं है। सो फाइनली सारे के सारे स्पॉट्स कवर करने के बाद और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं सेम डे अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और रिटर्न जर्नी के लिए मैंने एक्चुअली ये तेजस एक्सप्रेस बुक की थी, क्योंकि मैंने कभी तेजस एक्सप्रेस से लाइफ में ट्रैवल नहीं किया था, तो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने तेजस एक्सप्रेस बुक की थी। और ये जो तेजस एक्सप्रेस थी ये एक्चुअली सिर्फ 1 मंथ के लिए स्टार्ट हुई थी, उज्जैन टू मुंबई और मुंबई टू उज्जैन के लिए। तो मैंने सोचा मैं उसमें से ट्रैवल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और वैसे भी मुझे जर्नी तो उज्जैन टू मुंबई करनी थी। बट अगर ये ट्रेन नहीं भी होती तो मैं अगेन सेम ट्रेन से ट्रैवल करता, और आप भी अभी फ्यूचर में अगर जाओगे तो सेम ट्रेन से ही जाओगे, यानी अवंतिका एक्सप्रेस जो मुंबई टू उज्जैन और उज्जैन टू मुंबई डेली चलती है। और उसके रिटर्न के जर्नी के कॉस्ट भी सेम है, यानी 450 रुपीज़ स्लीपर के और थर्ड AC के 1053। सो गाइज अभी आते फाइनली मुद्दे की बात पर कि इस ट्रिप में मुझे टोटल कितना एक्सपेंस हुआ। तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपेंस था वो था ट्रेन टिकट्स का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मुंबई टू उज्जैन मुझे ट्रेन की टिकट पड़ी थी 1053, सेम मुझे पड़ी थी रिटर्न जर्नी, यानी टोटल मेरा ट्रेन का एक्सपेंस था 2106 और मेरी टिकट थी थर्ड AC की। सेकंड एक्सपेंस जो मेरा था वो था स्टे का, यानी होटल का, तो वो था पर डे 1000 रुपीज़। और होटल जो था मैंने एक्चुअली एक ही दिन के लिए बुक किया, सेकेंड डे के लिए मैंने इसके लिए नहीं बुक किया क्योंकि नेक्स्ट डे शाम को मेरी ट्रेन थी। और मॉर्निंग में मैंने होटल से चेकआउट करके वहीं पे रिसेप्शन पे अपना लगेज दे के मैं ऑटो से चला गया था सब मंदिर एक्सप्लोर करने उज्जैन से, जिसने मुझे शाम को वापस होटल पे छोड़ दिया और वहीं से मैं बैग कलेक्ट करके डायरेक्ट स्टेशन पे चला गया। तो इसीलिए मैंने होटल एक ही दिन के लिए बुक किया था और वो मुझे पड़ा था 1000 रुपीज़ में। बट हम लोग ने 2 जन ने स्टे किया था, तो हम लोग दोनों ने वो डिवाइड किया, तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट पड़ा 500 रुपीज़। उसके बाद उज्जैन में डे 1 में मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ था 1000 रुपीज़, जिसमें से 500 रुपीज़ था मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी जो मैंने उज्जैन से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए रिटर्न एक मिनी बस की थी, उसका एक्सपेंस था 500 रुपीज़। एंड जो मेरा फुल डे का खाने पीने का खर्चा था मील्स का वो था 500। तो टोटल डे 1 का एक्सपेंस हो गया 1000 रुपीज़। और डे 2 के एक्सपेंस की बात करूँ तो उसमें मेरा एक्सपेंस था जो मैंने ऑटो किया था वो मुझे पड़ा था 600 रुपीज़ में। बट अगेन यहाँ पे हम लोग 2 लोग ने ट्रैवल किया था तो दोनों ने उसको डिवाइड कर लिया, तो वो मुझे पड़ा 300 रुपीज़ में। एंड प्लस जो फुल डे का मेरा खाना पीना था वो मुझे पड़ा 500 रुपीज़। सो टोटल मेरा सेकेंड डे का एक्सपेंस था 800 रुपीज़। सो टोटल जो ओवरऑल एक्सपेंसेस मेरा 2 दिन में उज्जैन में हुआ वो था 4406, यानी 4406 रुपीज़। तो ये पूरा का पूरा ट्रिप का जो मुझे कॉस्ट पड़ा वो इतना था, यानी मुंबई से लेके वापस मुंबई आने तक उज्जैन घूम के मुझे इतना पड़ा था कॉस्ट। और कॉस्ट की बात करूँ तो ये कोई इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है, आप भी इतना कॉस्ट करके आराम से 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर सकते हो। और ये बजट और कम हो सकता है अगर आप ये थर्ड AC के बदले अगर आप स्लीपर में से ट्रैवल करो। मैंने थर्ड AC में से किया था, बट आप अगर स्लीपर करोगे तो और कॉस्टिंग आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग। बाय।